ओम शांति। 26/7/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। क्वेश्चन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? आंसर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारणा में नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर के त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट जो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का भी अंत है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। तो बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सत्युग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे ये कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है, पावन बनाने तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। वो संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं, आकर के पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार ही आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े। ये बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है, ये बहुत साहूकार बन रहे हैं। परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो, हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आई ही है नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा ना। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी। हम तो कहते हैं ये तो होना ही है, कल पहले भी हुआ है। तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए। हमने 5000 वर्ष पहले भी नॉलेज ली थी, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उसकी गिनती नहीं हो सकती। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते हो ड्रामा प्लान अनुसार। वो ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनको प्लान ही उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले, माफ़ी, कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमद् द्वारा करते हैं।
श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं, शिव शक्ति नाम भी है ना। तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो जिसका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियाँ हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वह हुई हेड। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे। तुम संगम युगी देवियाँ स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ये पता नहीं कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियाँ हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम योगी शिव की शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ 21 जन्मों के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कमाल है। तुम बच्चे जानते हो अभी कंगाल हैं। पहले विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर के हुई है। ये भी नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है, कितना उच्च नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 कैसे जाए, हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारी सृष्टि चक्र को जान गई हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को याद करो, प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्यांत दुख दिया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामानुसार यह भी नूंद है, रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने कारण ही सब निधन के बने हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते, ये भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा जहां जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, एक भी सतो प्रधान नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, सतो प्रधान होते हैं शांति धाम और सुख धाम में। अभी तमो प्रधान है तो बाप आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब यह है घोर अंधियारा। आत्मा ही वापस अपने घर जा न सके। भल दिल होती है दुख सुख से छूटूं,
परंतु एक भी छूट नहीं सकता। जब तक दुखहर्ता सुखहर्ता बाप ना आए तब तक कोई भी दुख से नहीं छूट सकता। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वो ज्ञान रत्नों का दान करने के बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सब राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच भगवान ही गाया जाता है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते परंतु वह कब आए क्या किया ये कुछ नहीं जानते। जयंती के अर्थ का भी पता नहीं, तो फिर मनाकर क्या करेंगे। यह भी ड्रामा में सब है। इस समय तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हो, फिर कब नहीं। संगम युग पर ही जानते हैं, फिर कभी नहीं जानेंगे। फिर जब बाबा आएगा तब जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है। ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्के खाते रहते हैं। बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। अब तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम युग पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, कैसे बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार तो दो। बाप सावधानी देंगे फिर खड़े होने की। कभी भी फेल्यूर हो बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई ले लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने में फ़र्क तो कितना है। काम विकार है 5 मंजिल। इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर के पावन बनाते हैं, तो जरूर संगम पर ही बनाएंगे ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती, पहले कभी कभी मुरली नहीं मिलती थी। मुरली नहीं मिलती तो बाबा को याद करो, ये बुद्धि में पक्का करो। शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया हो बहु वही चलेगा। आधा कल्प देही अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसमें मेहनत है। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना, शिव बाबा को भूलना, यह तो बहुत बड़ी भूल है। देही अभिमान में आने से भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो। 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तब तक रिहर्सल होती रहेगी। लड़ाई आदि की भी बाबा ने कहा ये सब रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप
दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, अमृत बेले उठ विचार सागर मंथन करना है, श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। सेकंड पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी थकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है, विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, अखंड योग की विधि द्वारा, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों का नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, आदि आदि। सिर्फ संग दोष में नहीं आओ, दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। स्लोगन, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस शक्ति का आधार है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडलिंग करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। ओम शांति।